हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट लॉ क्या है? देखिए, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो समझे, हम एक इक्वेशन लिख लीजिए आप। ए बी एरो सी प्लस डी। ठीक है, ये जो आपके ए प्लस बी एरो सी प्लस डी और ये जो आपके स्मॉल ए बी सी डी है, ये इनकी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्या है? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर आप देखिए रेट देखिए, तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो रिएक्टिव कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये पावर्स में आ भी सकते हैं, नहीं भी। दो चीजें हैं। देखिए, ये कंडीशन भी हो सकती है और ये कंडीशन भी हो सकती है, एक्स वाई। मतलब कि जो आपके एक्स और वाई हैं, ठीक है, जो एक्स और वाई है, मतलब जो पावर्स हैं, ए की पावर एक्स है और बी की पावर वाई है, तो जो पावर्स है एक्स वाई हैं, वो आपके जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनके सेम हो भी सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम एज स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स मे और मे नॉट भी हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, ठीक है, या वन स्टेप कोई रिएक्शन है, उनमें तो आपके जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो आपके एक्स वाई के सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऐसी रिएक्शंस जो एक से अदर ज्यादा स्टेप में हो रही हो, एक से या मोर देन वन स्टेप में अगर कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसमें होता क्या है कि जो आपका जो स्लोएस्ट स्टेप है, उस रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। क्या कहलाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर हम देखें एक्सपेरिमेंटली देखें, तो ये ए और बी से जो एक्स वाई है वो डिफर आ जाते हैं, अलग आ जाते हैं। इसीलिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता उसमें हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना लिखकर हम एक्स वाई लिख सकते हैं। लिख सकते क्या? लिखते ही हैं। ठीक है, तो आप देखिए रेट, अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर? के। और ये क्या है? ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स, बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई। ठीक है, अब ये क्या है? रेट लो। ये क्या है? रेट लो, या इसे हम आप क्या कह सकते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, आप इसको रेट लॉ इक्वेशन भी कह सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, और ये रेट लॉ है। तो रेट लॉ में क्या है? जो रेट, देखिए रेट लॉ है क्या? रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन in which the rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reactants. ठीक है, और जो रिएक्टेंट्स की ईच टर्म है वो सम पावर, मतलब उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है। ठीक है, तो आपका, तो ये क्या हो गया? रेट लो। और अगर आप ये जो आपका x और y है, ये किसके बराबर होता है? n। और ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर हम x को कहें तो x क्या है? अगर केवल हम x की बात करें तो x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है
वो क्या है आपका x, क्या वो x, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b क्या है बाई, आदिवासी में। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रेस्पेक्ट टू ए वो क्या x है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी वो क्या है बाई है। और अगर हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है x प्लस बाई, मतलब n, ठीक है। तो ये क्या है रेट लॉ, तो क्या है रेट लॉ, ठीक है। अब देखिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे देखिए जरा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की, ठीक है। अभी आपने जो क्या लिखा था, रेट इक्वल टू के, और क्या था आपका ए की कंसंट्रेशन की पावर x, बी कंसंट्रेशन की पावर y, ठीक है। ये भी आपने लिखा था। तो यहां पर जो k है वो k क्या है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कह लीजिए, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। देखिए इसकी यूनिट देखिए, अब यूनिट कैसे निकालते हैं, रेट ये क्या होता है आपका dr अपॉन dt, dr अपॉन dt, ये किसके इक्वल है k, ठीक है। ये देखिए ये क्या है मोलर कंसंट्रेशन, ये क्या है मोलर कंसंट्रेशन, तो ये क्या हो गया आपका मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन की पावर x प्लस बाई, ठीक है। अब देखिए ये मोलर कंसंट्रेशन की पावर x प्लस बाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोलर कंसंट्रेशन है मतलब कंसंट्रेशन पावर n, x प्लस बाई इक्वल टू क्या होता है n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए ये आपका क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी मोलर कंसंट्रेशन है, तो आप देखिए क्या होगा, ये इसको देख लीजिए, इसको ये आपका ये भी कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये आपका टाइम है, k इक्वल टू क्या हो गया, k इक्वल टू हो गया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, और ये नीचे अपॉन में आ जाएगा कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है। यहां कंसंट्रेशन पावर 1 है, तो खाली कंसंट्रेशन लिखा है, इसका मतलब क्या पावर 1 है। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे क्या होगा कंसंट्रेशन 1 माइनस n अपॉन टाइम, तो ये क्या हो गया आपका कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 1 माइनस n, और ये टाइम इनवर्स, ठीक है, क्या हो गया टाइम इनवर्स। तो केवल आपको ये फार्मूला आप याद रखें, ठीक है, शॉर्ट में अगर हम देखें तो आसानी रहेगी, क्या मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ठीक है। अब देखिए अगर आपका जो टाइम है, अब ये टाइम आपका सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका सेकंड इनवर्स
मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, डे इनवर्स, ईयर इनवर्स, जो भी होगा वो आपका यहाँ आ जाएगा, जो भी टाइम होगा। लेकिन यहाँ जो है देखिए, अगर आपका ऑर्डर नंबर, आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है 0 ऑर्डर या ऑर्डर 2 के लिए अगर आप निकालते हैं तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए अलग अलग ऑर्डर के लिए हम रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है कैसे निकालते हैं। हमारा फार्मूला क्या था, K इक्वल टू मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ठीक है। देखिए फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, देखिए आपको करना क्या है, इसकी यूनिट निकालेंगे कि ये आपका मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स, ठीक है। टाइम सेकंड में तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, जो भी होगा। अब देखिए, अब इसकी पावर, अब 1 माइनस 0 मतलब 1, तो ये आपका क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। और अगर सेकंड में तो आप ये भी लिख सकते हो, जनरली हम सेकंड में ही आप देखेंगे भी, सेकंड और मिनट में लीटर इनवर्स और आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये किसके लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और अगर आप फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालें तब क्या होगा, सेम वही, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 1, फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और टाइम, टाइम के लिए चलो सेकंड इनवर्स ही लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गई, 1 माइनस 1 0, सेकंड इनवर्स। और ध्यान रखिए किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके बराबर है, 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और बचा क्या आपका सेकंड इनवर्स, क्या बचा, सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, ठीक है, सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। तो देखिए आप जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। और यहीं पर ही अगर आप देखें, चलिए फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, वही K इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 2, और ये क्या हो गया, सेकंड इनवर्स मतलब टाइम इनवर्स। अब देखिए ये हो गया आपका मोल, अब देखिए 1 माइनस 2 बचा क्या, -1 सेकंड इनवर्स, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाए आपका मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए हो गया, सेकंड ऑर्डर के लिए। अगर आप फॉर थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अगर आप थर्ड ऑर्डर के लिए निकालें तो देखिए क्या होगा, K इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस कितना 3, ये क्या हो गया, सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स की पावर -2 सेकंड इनवर्स, क्या आया, मोल -2, क्या बचा, ये नीचे आएगा, ऊपर पहुंच के माइनस स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका सेकंड इनवर्स,
ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, थर्ड ऑर्डर के लिए इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जिस ऑर्डर की अगर आपको पूछे तो आपको करना क्या, केवल इस फार्मूले को याद रखिए और आप आसानी से किसी भी रिएक्शन के लिए आप जो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है या जो रेट कांस्टेंट है उसकी आप यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। चलिए अब आगे चलते हैं हम। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं जिसमें आप रेट कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट और आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, हम वो कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका। देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है, हाँ लिख लीजिए यहाँ, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या करना है आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। फर्स्ट केस देखिए पहला वाला, इसमें आपका देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। आपका x क्या है यहां पर, हाफ, y क्या है 3/2। ठीक है, तो कितना हो गया ये 2। अगर हम दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा ये 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 2, किसके लिए, फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, ऐसी सेकंड के लिए करिए, ये ए का आंसर हो गया। बी का आंसर क्या होगा, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई, एक्स क्या है आपका 3/2, वाई क्या है -1, इक्वल टू क्या बचा, हाफ। ठीक है, तो देखिए जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब आपका 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए और साथ में फ्रैक्शन हो, ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन में मतलब जैसे ये 1/2 0.5 आ रही है उसमें, तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, फ्रैक्शन, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए सेकंड के केस में आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या गया, ये क्या है हाफ ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या है हाफ ऑर्डर रिएक्शन, और ये क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, इसका आंसर ये है, और ये आपकी हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यूज दे रखी है और आपको क्या फाइंड करना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए फर्स्ट केस, देखिए फर्स्ट केस क्या है कि इसमें देखिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या देख के बता सकते हैं, यूनिट, यूनिट से हम ये बता देंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, अभी आपने निकाला था ये एक चीज, तो एक चीज देखिए आसान तरीका एक और है जिससे आप आसानी से केवल देखते ही ये बता सकते हैं कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये जो एल है लीटर, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1 प्लस 1 ही है ना, पावर कितनी है इसकी 1। अगर इसकी पावर 1 है उसमें आपको +1 करना है, एल की पावर जो भी हो, ठीक है, मान ली ए है उसमें +1 करना है, वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। आसान तरीका। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये भी नहीं देखना कि कहां से कैसे आएगा। ठीक है, या आप जो फार्मूला बताया हम फार्मूला पुट करें, फार्मूला लगा के फिर देखें कि कौन सी वैल्यू आ रही है। बस आपको कुछ नहीं, आपको एल देखना है, लीटर, लीटर की जो पावर हो, ठीक है, उसमें आपको क्या करना
+1 करना है, ठीक है, वही उसका ऑर्डर होगा। कैसे? ये क्या है, पहले हम इसी की बात कर लें। ये क्या है, एल लीटर, पावर कितनी है 1, ठीक है। और अभी मैंने बताया आपको जो भी पावर हो उसमें क्या करना है, हमको +1 करना है। तो कितना हो गया +2, और +2 मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और देखिए, अब यहां देखिए, यहां तो लीटर है ही नहीं, इसको कैसे करें, लीटर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि लीटर की पावर 0 रही होगी। आ रही बात समझ में? अगर हम इसको देखें तो आप ये भी कह सकते हो कि इसकी पावर 0 रही हो, इसकी पावर 0 रही हो और सेकंड इनवर्स रहा हो, तभी तो ये आएगा। तो जिनकी पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब यहां पर एल की पावर क्या रही होगी, 0 है, ठीक है। और 0 में +1 करेंगे, एल में हमें क्या करना है +1, ठीक है। जब हम +1 करेंगे 0 में क्या हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे आपको पता है सेकंड इनवर्स जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है, और आपका आपका मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स जो होती है वो आपकी सेकंड ऑर्डर के लिए होती है। लेकिन अगर आपको ध्यान ना रहे, अगर आप, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, जो आपको लीटर दे रखा है, लीटर में आपको +1 करना है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर ये होता, अभी हमने निकाली थी क्या, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये किसके लिए आई थी, ये थर्ड ऑर्डर के लिए आई थी। तो कैसे थर्ड, क्योंकि लीटर का स्क्वायर हमें क्या करना है +1, क्या हो गया थर्ड ऑर्डर। अभी आपने फोर्थ ऑर्डर के लिए अगर निकालें तो क्या हुआ, क्यूब और आपका एल क्यूब सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना, हमको +1 करना लीटर में, क्या हो जाएगा फोर्थ ऑर्डर के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी हो, सिंपल, जो भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी हो उसमें जो आपका लीटर है उसमें आपको +1 करना हो उसकी पावर में, तो वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल जो आपको यूनिट दे रखी है उस यूनिट में लीटर की जो वैल्यू दे रखी हुई, जो पावर होगी उसमें आपको +1 करना, वही ऑर्डर होगा। या नहीं है, इसका मतलब एल की पावर 0 रही होगी, उसमें +1 करिए 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट ओवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ रेट, ठीक है। जो रेट कांस्टेंट है उसकी आपको डायमेंशन निकालनी, मतलब यूनिट निकालनी है, और क्या निकालना है आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए 4 आपकी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, और सबके क्या दे रखे हैं, आपके रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, क्या दे रखे हैं, रेट एक्सप्रेशन। एक क्वेश्चन है, इसका रेट एक्सप्रेशन ये दे रखा है, और रेट एक्सप्रेशन से हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की डायमेंशन। फर्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या हो गया, देखिए ये आपका है रेट इक्वल टू के NO2 की कंसंट्रेशन की पावर कितनी है 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कितना हो गया 2। अब के की यूनिट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, आ रही बात समझे, तो यूनिट क्या होगी, के की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर, मोल इनवर्स लीटर और आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये यूनिट। अगर आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो एल होता है, एल में +1 कर दोगे तो ऑर्डर आ जाता है, तो एल की पावर कितनी है 1, एल की पावर कितनी है 1, और 1 में प्लस कर दिया तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। और देखिए सेकंड का रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू के H2O2
और हाई। ठीक है, हमें केमिकल इक्वेशन से ज्यादा कुछ लेना देना रहता नहीं है इसमें। हमें क्या चाहिए, रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन देखकर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देते। अब यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एक्स ये हो गया, बाई ये हो गया। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्या हो गया 2। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2। डायमेंशन क्या होगी, सेम वही, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखिए थर्ड के लिए, के थर्ड रिएक्शन ये है आपकी, क्या है आपका CH3CHO कंसंट्रेशन की पावर 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी यही हो जाएगा 3/2। लेकिन इसके केस में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, किसमें, ये फ्रैक्शन में। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर का मैं रेस कर देता हूं। देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए निकालने का तरीका वही है, हमारा फार्मूला क्या था, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स 1 - कितना है 3/2। 3/2 क्या हो गया, ये सेकंड इनवर्स। 1 में से 3/2 घटाएंगे, हाफ मोल लीटर इनवर्स की पावर -हाफ सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा ये, तो ये हो जाएगा, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मोल -हाफ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +हाफ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये पावर है आदिवासी में। तो ये डायमेंशन है, मोल -हाफ, ठीक है, ये आपका लीटर की पावर +हाफ सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी क्या हो गई, इसके लिए यूनिट हो गई, किसके लिए, थर्ड के लिए। अब आप देखिए इसके लिए निकालें, फोर्थ के लिए। फोर्थ के लिए तो ये सीधी सीधी निकल आएगी आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिख रही है आपको, R = K C2H5Cl C2H5Cl, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 1, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है तो क्या होता है सेकंड इनवर्स, यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड इनवर्स। तो इसकी सेकंड इनवर्स हो गई, इसकी आपने निकाली ली, कितनी आई, मोल -1/2 लीटर +1/2 सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसके एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो नेक्स्ट आपकी वीडियो आएगी उसमें सारे के सारे जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो सारे करा दिए जाएंगे, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के ऊपर होंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम इतना ही रखते हैं। और सुनिए, अगर एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब करिए। तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलिए ओके।